जब बात देश की होती है तो हम सब कहीं ना कहीं देशभक्ति से भर जाते हैं। भले ही वो थोड़ी देर के लिए हो, बट हमें उन वीर जवानों का हमेशा शुक्रिया करना चाहिए जिनकी वजह से हम आराम की ज़िंदगी बसर करते हैं। बहुत से ऐसे वीर जवान हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता और ना पता चलता है कि वो किस कंडीशन में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्हीं वीर जवानों को लेकर न्यू वेब सीरीज अवरोध सोनी लिव पर अवेलेबल है, जिसमें 9 एपिसोड्स हैं जो कि लगभग 30 से 35 मिनट के हैं और पूरी सीरीज खत्म करने के लिए लगभग आपको 4 घंटे 45 मिनट का टाइम निकालना होगा। अवरोध वेब सीरीज में इंडियन आर्मी के बेस कैंप पर आतंकवादी हमले और इंडियन आर्मी की जवाबी कार्रवाई के बारे में डिटेल में बताया गया है और उस कार्रवाई में वो करने के लिए किस किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और सब बातों को बखूबी दर्शाया गया है। वेब सीरीज की स्टार्ट होती है जहां एक तरफ इंडियन आर्मी टेररिस्ट को एलिमिनेट करती है तो दूसरी तरफ एक और टेररिस्ट है जो कि एक रिपोर्टर को इंटरव्यू देता है और इंडिया को बर्बाद करने के सपने देख रहा है। और साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि वो टेररिस्ट कैसे मासूम बच्चों को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंडियन आर्मी बेस कैंप पे कंपनी चेंज होने वाली है और टेररिस्ट को इस बात का पता चल जाता है और वो इस बात का फ़ायदा उठाना चाहते हैं ताकि इंडियन आर्मी के बेस कैंप पर हमला करके वो मैक्सिमम जो कैजुअलिटीज़ दे सकें। आर्मी कैंप में जवानों के लिए बड़ा खाना रखा गया है और वहाँ का माहौल पार्टी की तरह है, जिसमें कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है तो कोई अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को याद करके नगमे सुना रहा है। लेकिन अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4 बजे आतंकवादी सोते हुए आर्मी के जवानों पर हमला कर देते हैं, जिसमें लगभग 19 फौजी जो है सही शहीद हो जाते हैं। इस घटना का जवाब देने के लिए एक मिशन की शुरुआत होती है। इस मिशन को अंजाम कैसे देना है, कैसे मिनिमम कैजुअलिटीज़ के साथ हमारे सैनिक मिशन पूरा करें, यही बातें आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेंगी। क्या मिशन है और किसकी क्या भूमिका रहती है, ये भी आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा इस मूवी सीरीज को देखने के बाद। अगर सीरीज की बात करें कि पहले 4 एपिसोड में इमोशंस बहुत ही संजीदगी से संजोए गए हैं, लेकिन इन्हीं 4 एपिसोड्स में खामियां भी हैं कि जो 4 एपिसोड से काफ़ी स्लो हैं, तो जिसकी वजह से आपको ये लग सकता है कि जो सीरीज़ है बोरिंग है या फिर जो सीरीज़ बहुत स्लो मूव कर रही है। लेकिन सीरीज़ की जो कहानी है इन्हीं 4 एपिसोड का बेस पर आगे बनती है और रिकवर होकर स्पीड पे ही पकड़ने लगती है। और बात करें किरदारों की तो नीरज काबी ने NSA शैलेश के किरदार को बखूबी निभाया है, चाहे वो उनकी बॉडी लैंग्वेज हो या ड्रेसिंग। वो इस मिशन के मास्टरमाइंड होते हैं। वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के किरदार को बखूबी निभाते नजर आएंगे। अमित साध ने मेजर विदीत सिंह का किरदार निभाया है और एक बार फिर अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ते नजर आए हैं। इस सीरीज़ के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है, चाहे वो कमांडो ट्रेनिंग हो या फिजिक में इम्प्रूवमेंट, और उनकी ये मेहनत दिखती भी है और सीरीज़ में आते ही जोश भर देती है। दर्शन कुमार मेजर गौतम के किरदार को निभाते नजर आएंगे और उनकी स्क्रीन टाइमिंग फर्स्ट 4 एपिसोड में ज़्यादा है, लेकिन बाद के कुछ एपिसोड्स में वो अब इमोशंस में और कुछ और बातों में खोए हुए नजर आते हैं। उन्होंने भी खूब किरदार निभाया है। अब बात करें जो रिपोर्टर है मधुरिमा तुली, एक रिपोर्टर के किरदार नजर आएंगी और उनके किरदार को देखकर आपको गुस्सा और प्यार दोनों आएगा। ओवरऑल अगर बात करें बाकी सब स्टार कास्ट की, तो स्टार कास्ट ने जिसको जो रोल दिया गया है उन्होंने बखूबी उस किरदार को निभाया है। ओवरऑल जो एक अवरोध वेब सीरीज अच्छी है, इसे देखकर देश प्रेम की भावना को कायम रखने की जो बातें दिखाई गई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी जो बातें मैंने इसमें की आपको पसंद आई हो, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई और वेब सीरीज का या फिर किसी और मूवी का आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।